We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी सबके सामने रखी। आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस ऑपरेशन की योजना और रणनीति पर खुलकर चर्चा की है। जनरल द्विवेदी ने बताया है कि इस अभियान को पूरी तरीके से ग्रे जोन में चलाया गया, यानी ना तो ये पारंपरिक युद्ध था और ना ही पूरी तरह से शांति का माहौल था। इसमें हालात लगातार बदलते रहे, दुश्मन की चालें अप्रत्याशित थी और हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ा। उन्होंने इसे शतरंज की बाजी से तुलना करते हुए कहा कि जैसे हर चाल के बाद विरोधी की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, वैसे ही इस ऑपरेशन में भी हर पल एक नई चुनौती सामने आती रही। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक अहम बात कही, आतंकवादी समूह के बारे में। जनरल द्विवेदी ने हमास, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ और कुछ नए उभरते संगठनों के नाम लेते हुए कहा कि स्थायी रूप से खतरा बने रहेंगे और भारत को इसे सतर्क रहना होगा। Understood, and then it has to be percolated down to a common soldier, and that is why I have said that eagle on the arm means our 12 lakh population of Indian Army, everybody should have one drone each. Is eagle on the arm. That is the beginning which we are looking at. And it doesn't mean that we'll be looking at bigger drones and missiles and everything, but that is the beginning, and that is the technological consciousness which I am expecting from all. So from muddy trenches to Internet of military things, this is what is the kind of a arena what we are looking at. As far as the demography is concerned, that is the fourth D I was talking about, is of course, which are the principal players in this complete thing? The terrorist groups, Hamas, LET, now TRF, now some more names which are coming up. They will be permanent part, at least the India is concerned. Militias, we have Wagner Group, and now recently Myanmar has issued a thing that you can have the private army operating there with 25% from the foreign. We have so many others also, you're aware. खास बात ये रही कि उन्होंने हमास का प्रत्यक्ष नाम लिया, जो भारतीय सेना प्रमुख के बयानों में कम ही देखने को मिलता है। उनका संदेश साफ था, बदलते हालात और नए खतरों के बीच भारत को न सिर्फ तैयार रहना होगा, बल्कि हर मोर्चे पर लचीली और मजबूत रणनीति अपनानी होगी, ताकि किसी को भी अप्रत्याशित परिस्थिति में दुश्मन को मात दी जा सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।